बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक एंजाइम। आज हम नए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और वो प्रोग्राम हमारे पास ये है एक्सरसाइज का कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो हमसे इनपुट ले। क्या इनपुट ले? एक ओरिजिनल प्राइस किसी एक प्रोडक्ट की और उसकी साथ साथ उसकी ले सेल प्राइस, ठीक है। और फिर हमें ये बताए कि ये चीज़ जो है ये प्रॉफिट पे बिकी है या ये लॉस पे बिकी है। साथ ही साथ हमें उसकी ये भी बताया कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट लॉस हुआ। तो इसको बनाने के लिए हम चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ, स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्रोग्राम मैंने पहले से ही स्टार्ट कर लिए पुराने उसी प्रोसीजर के तहत, जैसे आपको पता है। तो यहाँ पे अब हम ये करते हैं कि फ्लोट टाइप हम वेरिएबल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ओरिजिनल प्राइस के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, सेल प्राइस के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं। यानी कीमत ज़ाहिर है वो आपको पता है, कीमत जो लिखी होती है 125.55 इस तरह से, या 125.99 या 999.99 इस तरह से लिखी होती है, इशारिया में होती है। तो इसलिए हम उसको इशारिया में ही रख लेते हैं उसके साथ। और साथ हम अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें तो परसेंटेज ले लेते हैं। इंटीजर टाइप जो है वो हम एक वेरिएबल रख लेते हैं प्रॉफिट और एक वेरिएबल रख लेते हैं लॉस। लें जी, पहला प्रिंट हम इसमें चलाते हैं और हम इससे कहते हैं जी एंटर ओरिजिनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी। और इसको सेमीकोलन दे के स्कैन एफ, हमें आपको पता है हमने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा जो होगा फ्लोट के लिए परसेंट एफ होगा, और इसके लिए आगे हम फिर वेरिएबल ओरिजिनल प्राइस दे देते हैं यहाँ पे एम्परसेंड साइन देने के बाद, ठीक है जी। और उसके बाद फिर नया प्रिंट एफ चलाते हैं और उसमें दोबारा से हम कहते हैं जी क्या करें जी, इसकी अब हमें सेल प्राइस बताए, सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, और वो हम रख लेते हैं स्कैन एफ करके और परसेंट एफ कॉमा एम्परसेंड साइन, और आपको पता है जी वो क्या होगा, सेल प्राइस। नहीं जी, अच्छा अब हमने ये जानना है कि ये चीज़ जो है हमारी प्रॉफिट पे बिकी है या लॉस पे बिकी है। तो हम यूं करते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं और ये कहते हैं कि अगर सेल प्राइस जो है, सेल प्राइस ग्रेटर देन चले यूं करते हैं, सेल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से ज्यादा है, दोनों का फर्क, तो इसका मतलब है वो प्रॉफिट पे बिकी है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम उससे कहते हैं काम एक करो, और वो काम ये करो कि प्रिंट एफ करो पहले तो, और बताओ कि प्रोडक्ट सोल्ड एट प्रॉफिट। ले जी, पहली चीज तो हमने ये बता दिया कि जनाब अपने जो भी हमारा सेलर है उसको एक खुशखबरी दे दी कि हमारी चीज जो है ये प्रॉफिट में बिकी, और प्रॉफिट कितना है वो भी हम बता देते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, ये प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रिंट एफ में हम कहते हैं जी प्रॉफिट अमाउंट आर एस इक्वल साइन परसेंट डी, क्योंकि हमने क्या रखा हुआ है वो इंटीजर रखा हुआ है, और वेरिएबल आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद हमने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो वेरिएबल रखा है आपको पता है हमने पी ई आर इज इक्वल टू देते हैं। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसकी परसेंटेज जो कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो प्रॉफिट है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और इसको डिवाइड कर लेते हैं ओरिजिनल प्राइस से।
और फिर प्रिंट एफ एक चला देते हैं और उस प्रिंट एफ में उसको हम कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज परसेंट एफ कॉमा और ये PER। ठीक है, यहाँ पे हमने ये बैक सिलेक्शन नहीं दिया, ये दे नहीं जी। ये तो हमारा उस सूरत में हो गया कि अगर हमारी सेल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस जो है वो 0 से बढ़ जाती है, ठीक है ना, वो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अगर बराबर पे भी नहीं हम कर रहे, बराबर पे तो हम करेंगे तो हम इससे कहेंगे कि ये क्या है, ये ब्रेक इवन में बिकी। तो उसके बाद हम इसको एल्स दे देते हैं, एल्स इफ की बजाय सिर्फ एक एल्स से ही काम हो जाना है। इसी को सारे को हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पे उसको बता देते हैं जनाब कि प्रोडक्ट सोल्ड एट लॉस, यानी अगर वो नहीं है तो वो लॉस पे बिकी है। और इसके लिए हमने वेरिएबल ऑफ प्रॉफिट की बजाय चूंकि ऊपर लॉस का रखा हुआ है तो लॉस रखेंगे। और यहाँ पर भी RS में प्रॉफिट की बजाय वेरिएबल लॉस ही हम इस्तेमाल करेंगे। वैसे हम एक वेरिएबल से भी ये काम कर सकते थे, लेकिन चले दो से कर लिया। तो यहाँ पे हम लॉस को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और इसका लेते हैं और ये PER कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ज़रा इसको सेव करें और फिर ज़रा हम चेक करके देखें क्या करता है। नहीं जी, ओरिजिनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हम एंटर करते हैं। मिसाल के तौर पर 1000 की प्रोडक्ट बिक गई, सॉरी बन गई और 1200 की बिक गई जी। प्रोडक्ट सोल्ड एट प्रॉफिट, प्रॉफिट अमाउंट RS 200, बिल्कुल ठीक हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज 20, ठीक है, इतनी ही बनती। ठीक है जी। अच्छा, अब ये 0.00 कुछ ज़्यादा आ रहे हैं आगे, तो हम इसको यूं करते हैं, सोल्ड ये वाला जो परसेंट है, प्रॉफिट परसेंटेज, इसमें परसेंट 2.0 या 2.2 एफ करके देखें। अच्छा, अब इसी को ज़रा आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा इससे वो कह रहा है। देखिए मैं दोबारा देता हूँ, 1000 की चीज़ हमने बनाई, 1200 की बेच दी। ये कह रहा है जी प्रॉफिट सोल्ड एट प्रॉफिट, सॉरी प्रोडक्ट सोल्ड एट प्रॉफिट, प्रॉफिट अमाउंट कितनी है 200 रुपये, प्रॉफिट परसेंटेज देखिए आगे 20.00। ठीक है, और ये एक इसके आगे मैं फिर परसेंट डाल दूं तो आप देखें क्या करता है। 1000 की बनाई चीज़ 1200 पे बेच के, तो ये देखें 20% हमें बता, परसेंट के साथ परसेंट साइन, दो बार परसेंट लगाएं तो ये परसेंट साइन हमें दे देता है। वैसे आप लिखना चाहें तो वो एक हमने पिछले किसी एक प्रोग्राम में ये भी किया था कि हमने उसका परसेंट लिख दिया था। ठीक है ना, वो भी है। तो उसके बाद लॉस को भी चेक कर लें और लॉस में हम ये कहते हैं कि चीज़ बनी 100 की और बिकी 80 रुपए की, वही बनेगा -20। ठीक है, -20 का लॉस हो गया। और इसमें देखें हमने वही नहीं, वो नहीं किया हुआ, तो इसमें भी ये हम काम यहाँ पे कर देते हैं, परसेंट 2.2 एफ के बाद 2% डाल दें तो ये हमारे लिए आसानी रहेगी कि परसेंट का सिंबल आ जाएगा। 100 की बनी, 80 की बिक गई, ये बता रहा है जी प्रॉफिट सोल्ड एट लॉस, प्रॉफिट अमाउंट 20, सॉरी ये प्रॉफिट अमाउंट ही आ रहा है, इसको हमने चेंज करना है लॉस अमाउंट। और यहाँ पे भी प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है, ये भी हमने लॉस परसेंटेज करना है, वैसे अमाउंट ठीक आ रही। तो ये हमने चूंकि कॉपी किया था तो इसको हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जी लॉस अमाउंट, लॉस अमाउंट, और यहाँ पे भी लिख देते हैं लॉस परसेंटेज। ठीक है जी, ये था हमारा प्रोग्राम। अच्छा, इसमें बस एक छोटी सी चीज़ रहेगी, अगर ऐसा हो जाए कि चीज़ आपकी बराबर में बिक जाए तो हम यूं उसका एक छोटा सा चेक लगा सकते हैं और वो चाहें तो हम दरमियान में ही रख सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे मैं कह देता हूँ एल्स इफ यही
सेल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं सिर्फ प्रिंट एफ एक चला दूं और उस प्रिंट एफ में कह दूं प्रोडक्ट इज सोल्ड एट नो प्रॉफिट नो लॉस स्लैश नो लॉस। बस इतना सा काम सेव करके देखने उसको चेक कर लेते हैं। 100 की बनी, 100 की बिकी। ये प्रोडक्ट इज सोल्ड एट नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये एक हम इसमें छोटा सा काम जो है ये एक हमने इजाफा कर दिया। ये था दोस्तों हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।